एवरीवन वेलकम बैक टू फोटोन बाबा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बैच स्क्रिप्टिंग का कोर्स, जिसमें हम देखेंगे बैच स्क्रिप्टिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में अंतर क्या है, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या है, बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोटोन बाबा। तो अगर आपने मेरा कोर्स ये CMD का कोर्स नहीं देखा हुआ है तो आप ज़रूर से इसको देख लें। इसको देखने के बाद आपको बैच स्क्रिप्टिंग सीखने में बहुत ही आसानी मिलेगी। बाकी आपको अगर CMD नहीं आती, कमांड लाइन नहीं आती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसमें सारी की सारी कमांड्स को कवर कर दूंगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये उसकी प्लेलिस्ट है, बैच स्क्रिप्टिंग की प्लेलिस्ट है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बैच स्क्रिप्टिंग क्या होता है, मैं आपको यही नोट रोज़ दे दिया करूँगा। ठीक है, जो मैंने सीखे वही आपको सिखा के आपको ये सारे के सारे नोट्स दे दिया करूँगा। तो इंट्रोडक्शन से बैच स्क्रिप्टिंग होती क्या है भाई। बैच स्क्रिप्टिंग एक ऐसा तरीका है, जो बैच स्क्रिप्टिंग क्या है, बैच स्क्रिप्टिंग ऐसा तरीका जिसमें हम ढेरों, जैसे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में ढेरों कमांड लिख रहे थे। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि ये CMD में एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा CMD, यहाँ पे CMD है, इस पर हम ऐसा राइट क्लिक करके और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। और इस यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कमांड लिख रहे थे, यहाँ पे हम लिख रहे थे CD वगैरह ढेरों सारी चीज़ें कमांड लिख रहे थे, CD MV और ढेर सारी कमांड लिख रहे थे। तो उनका बंडल बना के अभी तक तो हमने ऐसा सीखा था कि CMD को कैसे चलाते हैं, उसके कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इनका बंडल बना के किसी भी काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे हमको कोई फोल्डर बनाना है या फाइल बनानी है तो हम लोग पहले करते थे। बाकी आपको ये मैं जो बता रहा हूँ आप नहीं सुन रहे होंगे ठीक से, क्योंकि मैं भी नहीं सुनता था भाई। देख, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को ऑटोमेट, जैसे हमको कोई भी यूज़र ऐड करना है हमारे इसमें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई यूज़र है, ये यहाँ पे ये एक यूज़र है। ऐसा ही यूज़र और ऐड करना चाहते कमांड लाइन के थ्रू, पहले हम जाते थे उसमें लिखते थे नेट यूज़र, फिर यूज़र का नाम वगैरह वगैरह ढेर सारा ऐड करते थे ऐसा करके CMD के थ्रू। बट हम लोग ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं जिससे हम एक बार रन कर दे तो खाली हमको यूज़र का नाम और पासवर्ड देना पड़े, बस यूज़र ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और टूल्स बना सकते हैं भाई इसकी सहायता से, हैकिंग टूल्स। जैसे हम लोग लिखते थे पिंग कमांड और ढेर सारी चीज़, स्कैनिंग के लिए सिस्टम इन्फो वाली कमांड लिखते थे और ढेर चीज़ें। बाकी आपको ये कमांड नहीं पता तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे हम ढेरों इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे एक एक करके। लेकिन अगर हम लोग इसका बंडल्स बना दे कमांड का, कि ये कमांड बना के बंडल बना दे इसका, तो हमको उसको एक ही बार चलाना पड़ेगा, ये बैच स्क्रिप्ट की फाइल को। बस वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ विंडोज़ कमांड स्टोर। इसका एक्सटेंशन .bat होता है, बैट, इसका BAT मतलब बैच। ठीक है, .cmd भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमनली .bat करते हैं। ये क्या होता है, ये रन होता है किसमें, कमांड लाइन में, मतलब CMD में रन होता है ऑटोमेट करने के लिए किसी भी टास्क को। अभी हम ऑटोमेट करके देखेंगे, आने वाली वीडियोस में ढेरों चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो बैच स्क्रिप्टिंग यूज़ क्यों करें भाई। यूज़ क्यों करें, किसी भी काम को, रिपीटेटिव टास्क को, किसी चीज़ को डाउनलोड करना है या कुछ भी चीज़ें, या स्क्रिप्ट तैयार करनी है हैकिंग टूल्स के लिए, तो हम लोग ऐसा ऐसा टूल लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसा स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं कि हम लोग उस स्क्रिप्ट को किसी भी कंप्यूटर में डाल दें। अगर बना के, ऐसे ही हैकर बनाते हैं स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट बना के किसी भी लैपटॉप या PC में डाल दें, तो उसके बाद अगर हम लोग उसमें कोई भी अगर उसको रन करेगा तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। देखो ये इसको अगर हम कर लेते हैं तो हमको एरर वगैरह नहीं होती। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर हम इसको अच्छे से लिख दें तो इसमें रिड्यूस एरर वगैरह नहीं आती हैं। मतलब एक कमांड्स का बंडल बना देंगे तो बार बार लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा, तो एरर्स भी नहीं आएंगी। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को भी मिनिमल कोडिंग, बहुत ही जटिल कार्य हैं उनको हम थोड़ा सा कोडिंग करके, मतलब सिंपल स्क्रिप्ट लिख के आराम से उसको चला सकते हैं। अभी हम आने वाली वीडियोस में अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए हम बैच स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो रिपीटेटिव टास्क है, जो हम बार बार अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उनको हम एक कमांड्स के बंडल के फॉर्म में लिख के एक स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं बैच स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ये इसे हर कोई सीख सकता है भाई, बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी तो आप इससे सीख सकते हैं। ठीक है,
इसको सीख सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसको सीखने के बाद आप बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जा सकते हैं, जैसे C++ और ढेरों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको किसी भी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्यों सीखेंगे भाई? इस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं? बैच स्क्रिप्ट को सीखने के फ़ायदे क्या हैं भाई? तो देखो, मैं उसके फ़ायदे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे लाभदायक ये किसके लिए है? किसके लिए समझो, ये इथिकल हैकर्स के लिए होते हैं, ठीक है। हैकर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि विंडोज़ आजकल पूरे मार्केट में तबाही मचा रहा है। तो पेनेट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप क्यों इसको सीखेंगे तो सीख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग यूज़ करते हैं, तो अभी हम इसको लिखेंगे कहाँ पे? देखो, हम लोग कहीं इसको लिखने के लिए हमको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पे बैच स्क्रिप्ट के लिए हम नोटपैड का ही यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, जो कि हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है, और ये रन होती है CMD में। आप VS कोड में भी कर सकते हैं, मैं VS कोड में करके दिखा दूंगा आपको एक बार। VS कोड क्या होता है? एक कोड एडिटर होता है जो हम लोग कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा डाउनलोड कैसे करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगले आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है? ये ईज़ी टू लर्न है, मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि इसको सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको आराम से सीख सकते हैं। ये फास्ट और लाइट वेट है, ठीक है। पोर्टेबल है खाली ये, लेकिन विंडोज़ में ही रन होगी। अगर आपको इसको लिनक्स या एप्पल के डिवाइसेस में चलाना है तो ये स्क्रिप्ट नहीं चलती है भाई, खाली इसी में चलेगी। तो मतलब यहाँ पे देखो, पोर्टेबल वर्क ऑन एनी विंडोज़ मशीन, ये सारी की सारी विंडोज़ में चल जाएगी, चाहे विंडोज 7, 10, 11 कोई भी हो, सारी की सारी चीज़ों में चल जाती है। बट ये नहीं चलती है लिनक्स और मैक ओएस वगैरह में, ठीक है। तो इसके प्रॉफिट क्या है? तो ये बिल्ट इन तो विंडोज़ नो एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन, यानी ये विंडोज़ में ही रन होती है, इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ढेरों चीज़ें, लिमिटेशंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये विंडोज़ के अलावा लिनक्स या मैक ओएस में नहीं चलेगी। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, जैसे कि एक बैच स्क्रिप्ट होती है, एक बैच स्क्रिप्ट होती है। बैच स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होती है विंडोज़ में, लेकिन जो बैश स्क्रिप्ट है वो यूज़ होती है लिनक्स के लिए। उसमें अनलिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, हैकर्स उसी का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम उसी को सीखने वाले हैं, बैश स्क्रिप्ट को, ठीक है। बैच लिनक्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क भी होता है, इसको कोई भी मॉडिफाइड या एडिट कर सकता है। जो स्क्रिप्ट हम लिख रहे थे उसको आराम से कोई भी एडिट वगैरह कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे थ्योरी वगैरह देख रहे हैं, बाकी मुझे ये पसंद नहीं है। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको बता देना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसका बेसिक सिंटैक्स ये है, @echo ऑफ, इको, हेलो वर्ल्ड, पाउस, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, देखो प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, जो अगर हम प्रोग्रामिंग की बात देखें तो प्रोग्रामिंग में हमको दो चीज़ों की मतलब दो तरह की, एक तरह और ढेरों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, बट हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं मेनली 2 टाइप्स में, एक कंपाइल्ड, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है? जो एक बार जो हमने पूरा कोड लिख दिया, अगर हमने उसका पूरा कोड लिख दिया, वो पूरा एक बार में स्कैन करेगा, रीड करेगा, उसका आउटपुट एक ही बार में देगी। बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? एक एक लाइन को रीड करेगी, उसका आउटपुट देगी। अगर बीच में एरर है तो कहेगा ये लाइन में एरर है, आप उसको फिक्स करिए। लेकिन जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे C++, वो एक ही बार में आउटपुट दे देती हैं। इनको थोड़ा कठिन होता है पता लगाना कि कहाँ पे दिक्कत है, लेकिन जो जैसे कि पाइथन हो गया, उस एक एक लाइन करके, एक एक लाइन ऐसा होता है एग्जीक्यूट, तो उसमें पता लगा देता है कि इस लाइन में आपको दिक्कत आ रही है। तो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड में आपको पता चल गया होगा, जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है एक ही बार में आउटपुट वो देती हैं, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो एक एक लाइन से देती हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमको अलग से कंपाइलर वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए, जैसे बैच स्क्रिप्ट या बैश स्क्रिप्ट, इसको चलाने के लिए किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप विंडोज़ में ही इसको चला सकते हैं, ठीक है, अपने खुद के, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। इसको अलग से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कंपाइलर वगैरह, इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसमें से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब ढेर सारी कोड लिख के हम बड़े बड़े लगा एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं प्रोग्रामिंग से। लेकिन हम लोग स्क्रिप्ट लिख के किसी भी
सिंपल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जो हम रोज़ाना डेली अपने वर्क में करते हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल टास्क के लिए इसको यूज़ करते हैं, तभी हम लोग इसको ईज़िली सीख रहे हैं। ठीक, परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग फास्ट होती है, लेकिन जो ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग, ये जो बैच स्क्रिप्टिंग है थोड़ा स्लो होती है, क्योंकि पहली कमांड चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी कमांड चलेगी, फिर तीसरी कमांड चलेगी। आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें कैसे कमांड रन हो रही हैं। ठीक है, ये यूसेज क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और ये होता है टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। बाकी ये थ्योरी हो गई है, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये खाली थ्योरी नॉलेज होना चाहिए सभी चीज़ों के बारे में। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमको उसका नॉलेज होना ज़रूरी रहता है, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। बाकी हम लोग प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो चलो हम कुछ कमांड लिख लेते हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको चलाने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नोटपैड पे ही इसको लिख सकते हैं। नोटपैड मैंने ऑन कर दिया, नोटपैड प्लस प्लस पे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा नोटपैड पे प्लस प्लस कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ पेज नोटपैड का, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका सिंटैक्स @ इको ऑफ मतलब प्रिंटिंग को। देखो यहाँ पे इको ऑन भी रहता है, इको ऑफ भी रहता है। ऑन भी लिखा रहता है, इको उप्स इको ऑन भी रहता है, इको ऑफ रहता है। इको ऑन डिफ़ॉल्ट रहता है, और इको ऑफ जो रहता है उसको हमको मैनुअली करना पड़ता है। बाकी हम आगे डिफरेंस देखेंगे इको ऑन और इको ऑफ में। आप अभी आप खाली इसको देखो, हम लोग सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। इको ऑफ मतलब प्रिंटिंग को ऑन कर दो। ठीक है, इको कमांड क्या, अब इसके बाद इको लिखेंगे। इको मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है, आगे हम अच्छे से देखेंगे। अभी तो ये खाली आप ऐसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आप इसको ऐसे ही चलाइए। ठीक है, तो मैं पॉज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा कमांड को लिख के इसको सेव कर लीजिए कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, हिमांशु ही दे देता हूँ अपना नाम, कोई दिक्कत नहीं। डॉट, लेकिन एक्सटेंशन लगाइए आप .bat। ठीक है, .bat लगाएंगे, क्योंकि ये जो फाइल है बैच फाइल है। तो इसको हम ऐसा सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया, ये ऐसा ऐसा सिंबल आ गया। तो ये मैंने डबल क्लिक किया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सिंपल स्क्रिप्ट मान सकते हो है। तो मैंने आपको अभी खाली थ्योरेटिकल बताया और थोड़ा चीज़ें बताई, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखाया है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप टेंशन ना करें, अगली आने वीडियोज़ में हम खाली प्रैक्टिकल करेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने बैच स्क्रिप्टिंग के अलावा अगर आपने CMD का कोर्स नहीं फॉलो किया, तो आप उसको ज़रूर से देख लें। 2 घंटे की बात है भाई, 10-10 मिनट के वीडियो होंगे, आप देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।